हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रैंडमली मैंने ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन के व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹20%। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखते गिवन। क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है? प्राइस, सबसे पहले में क्या मिला? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी 20%। 20% है 20 पर यूनिट, ₹20 पर यूनिट। ठीक है, ये प्राइस है, पी है। क्वांटिटी डिमांड की बात करें, क्यू हमें गिवन है 800। ठीक है, इसके बाद व्हेन प्राइस राइज ₹5 पर यूनिट। ठीक है, मतलब कि हमें चेंज इन प्राइस गिवन है, चेंज इन प्राइस इक्वल टू ₹5। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड फॉल बाय 20%। ठीक है, मतलब कि क्वांटिटी डिमांड फॉल कर रहा है 20% से। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड फॉल कर रहा है, फॉल इन क्वांटिटी डिमांड ये 20% से फॉल कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। प्राइस वाला एक साइड लिख लेते, क्वांटिटी वाला एक साइड लिखते हैं। यहाँ पे हमें एक और प्राइस क्या पता था? प्राइस है हमारा ₹20। ठीक है, पर यूनिट, 20 पर यूनिट। ठीक है, 20 पर यूनिट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं? प्राइस ऑफ अ कमोडिटीज ₹20 पर यूनिट, क्वांटिटी डिमांड इज 800। ठीक है, प्राइस राइज बाय ₹5 पर यूनिट। ठीक है, प्राइस राइज कर रहा है, मतलब चेंज इन प्राइस रख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका चेंज इन प्राइस इज ₹5। ठीक है, फॉल इन क्वांटिटी डिमांड बोल सकते हैं, मतलब कि फॉल मतलब नेगेटिव में, माइनस में। ये भी चेंज इन क्या है? अगर आप इसको फॉल इन क्वांटिटी डिमांड या फिर आप बोल सकते हैं इसको चेंज इन क्यू। ठीक है, 20% हो गया। अब हमें निकालना क्या है? 20% से फॉल कर रहा है तो -20%। हमें क्या निकालना है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें निकालना है। ठीक है, और कैलकुलेट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इट्स डिमांड इलास्टिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे, हमें सॉल्व करना है। इतना कुछ हमें क्वेश्चन में गिवन है, इतना कुछ हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए इलास्टिसिटी अगर हमें निकालना, सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? हमें सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वेश्चन में आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड गिवन है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? मैं इधर लिख देती हूँ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। ठीक है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमारे पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जो कि आप देख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, वो हमें गिवन है 20%। ये देख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जो कि हमें गिवन है फॉल इन क्वांटिटी डिमांड बोल सकते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमको गिवन है 20%। देखिए कहाँ चला गया 20%? 5 हाँ देखिए क्वांटिटी डिमांड फॉल बाय 20%। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमें 20% गिवन है। हमें क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है।
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके लिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड दोनों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमें प्राइस गिवन है तो हमें क्या निकालना हो, सॉरी क्वांटिटी डिमांड हमें गिवन है, हमें क्या निकालना होगा, प्राइस। क्वांटिटी डिमांड क्वेश्चन में गिवन है, हमें क्या निकालना होगा, प्राइस। ठीक है, प्राइस निकालने के लिए चेंज इन पी अपॉन पी। ठीक है, चेंज इन पी क्या है हमारा 5, अब सिर्फ पी की बात करें 20 और 100। अब देखिए यहाँ पे ये कट गया 5 टाइम में, तो कितना है 25%। 25% हमारा क्या आया, देखिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला ये है, चेंज इन पी अपॉन पी मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, ये है फॉर्मूला। देखिए हमें क्वेश्चन में चेंज इन पी गिवन था, ओरिजिनल प्राइस पी भी गिवन था, हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चेंज इन प्राइस क्या 5, ये ओरिजिनल प्राइस है 20 मल्टीप्लाई 100, 25% हमारा क्या निकला, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये क्या आया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए हमें अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमारा निकल चुका है, अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखिए यहाँ पे 20% और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है 25%। ठीक है, 20% 25% हमें गिवन है। ठीक है, मैंने इधर लिख दिया स्पेस का, मैं अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 25 20। ठीक है, पॉइंट मिला है 8, कितना आएगा 0.8। ठीक है, कितना है 0.8। ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आया 0.8। ठीक है, वो भी नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा, -0.8। ठीक है, -0.8। ठीक है, -0.8 क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो 20% है ये माइनस में है, आप देख सकते हैं फॉल इन क्वांटिटी डिमांड -20%, ये क्या माइनस में है। और ये देखिए चेंज इन प्राइस हमारा क्या है 25%, क्वांटिटी डिमांड कितना है -20%, इसको सॉल्व करें क्या होगा -0.8%। क्या आंसर आया -0.8%। ठीक है, तो क्या डिमांड इलास्टिक होगा, आपसे ये सवाल है, मैंने इसको सॉल्व कर दिया। देखिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0.8%, वो भी माइनस में। ठीक है, 0.8% वो भी माइनस में आया है। ठीक है, तो आपसे सवाल है क्या ये डिमांड इलास्टिक है कि नहीं, आप बताइए। और देखिए यहाँ पे क्या है कि हमें फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें ये फॉर्मूला अगर मालूम होगा तभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है -0.8%। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या डिमांड इलास्टिक है। ठीक है, यहाँ पे डिमांड क्या होगा, लेस इलास्टिक होगा, लेस इलास्टिक होगा। क्यों लेस इलास्टिक है, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये क्या छोटा है 1 से। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आया हमारा 0.8, वो भी माइनस में। ठीक है, 0.8 माइनस में, जो कि 1 से छोटा है, इसलिए क्या होगा लेस इलास्टिक होगा। ठीक है, ये क्या होगा लेस इलास्टिक होगा। ठीक है, तो इसका आंसर समझ में आ गया, डिमांड क्या होगा हमारा लेस इलास्टिक होगा, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा क्या है -0.8, जो कि 1 से क्या है लेस देन है, मतलब 1 से छोटा है। तो इसका आंसर क्या होगा -0.8। और ये क्या है डिमांड क्या है लेस इलास्टिक है, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है 1 से क्या है स्मॉलर है, छोटा है। तो ये छोटा सा वीडियो था, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आपको समझ में आएगा। ये मैंने फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन को तुरंत अभी लिखा है, तुरंत हमने अभी जस्ट मैंने लिखा और रैंडमली इसको सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। डेली शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, उसे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। आप लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो।